हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लेते हैं। तो ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लिया। अब इसमें क्या होता है कि इसके एक सिरे पर माइनस का क्यू आवेश होता है तो दूसरे सिरे पर प्लस का क्यू आवेश होता है, और इस वैद्युत द्विध्रुव को हम ए बी मान लेते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको मैंने ए बी नाम दे दिया, और जो इसके बीच की दूरी होती है वो 2L के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर इसकी बीच की दूरी को हमने 2L मान लिया है। ठीक है, अब हमको इसके अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अच्छी स्थिति में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष पर रखा है उसी अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो हमने इसी के अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु का नाम हमने P दे दिया, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर हम ये बिंदु P को मानना है। ठीक है, कि अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी फिजिक्स का चित्र बनाते हैं तो उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है। अब यहाँ पर क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी को निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -q आवेश से -q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P की दूरी, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। देखो -q यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ तक L है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी R है, तो R + L कह सकते हैं। तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस में कितना L। इसी प्रकार अब लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी। तो +q आवेश के कारण जो बिंदु P की दूरी होगी कितनी होगी, +q आवेश यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक मुझे दूरी ज्ञात करना है। देखना ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी R है। अगर हम इस पूरे R में से इस वाले L को माइनस करेंगे तो मुझे +q से बिंदु P की दूरी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, R में से हम किसको माइनस करेंगे, L को माइनस कर देंगे। तो +q के कारण मुझे बिंदु P की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो तीव्रता आएगी इसको हम लोग E1 मान लेंगे। ठीक है, तो E1 बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू में आवेश Q बटे में R का स्क्वायर। R जो होता है उस -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी मैंने कितनी लिखी है, R + L। तो यहाँ पर हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस तीव्रता को हम लोग E2 मान लेते हैं। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 आवेश Q बटे में R - L का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी R - L थी, तो यहाँ पर हमने R - L का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता,
तीव्रता। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है उसको हम लोग E के बराबर में लिख लेते हैं। तो E बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता है उसमें हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। क्यों यहाँ पर माइनस करते हैं, देखो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के आवेश की ओर होगी, और उसके बाद में प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु से किधर होगी, कि दूर की ओर होगी। तो इसको हम लोग E2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तक की तीव्रता है यह है Q1 जो है ये होगा माइनस Q आवेश की ओर, और प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो बिंदु से उधर की ओर होगी। तो यहाँ पर दोनों तीव्रताओं की जो दिशा है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके उधर ओर है। तो विपरीत कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों तीव्रताओं को आपस में घटाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, तीव्रता E2 में से तीव्रता E1 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, E1 व E2 के मान यहाँ पर रखेंगे, और रखने के बाद इसको सरल कर लेंगे और वही हमारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे E बराबर में E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा Q बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस में E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये Q बटे में हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, E1 की जगह पर E1 का मान, E2 की जगह पर E2 के मान को रख दिया है। अब इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा E बराबर में, देखिए ऊपर से मुझे Q1 कॉमन मिल जाएगा, नीचे से मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर मुझे ब्रैकेट में क्या प्राप्त होगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचेगा, नीचे है R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर से Q चला गया तो एक बचेगा, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया तो कितना बचेगा, R प्लस L, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में सरल करते हैं तो देखना ये हो जाएगा E बराबर में यह है Q के बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में देखो इसकी इससे गुणा करके हम हल करेंगे। तो इसकी इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर अब इसकी इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर नीचे से गुणा, ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया। ये हो जाएगा E बराबर में Q के बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना यहाँ पर फार्मूला होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसमें A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और प्लस में 2AB 2RL हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है A प्लस बी, ए की जगह पर R है, बी की जगह पर L है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। सेम उसी प्रकार माइनस का चिन्ह है, इसमें फार्मूला लगाएंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस बी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2AB, A और L हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद है, बटे में देखना देखिए इस वाले ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर है, R माइनस L का होल स्क्वायर है और R प्लस L का होल स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लें, जैसे कि यहाँ पर देखना ये हो जाएगा R माइनस L एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा R प्लस L एक ब्रैकेट में। हम इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखना इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा E बराबर में Q के बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर प्लस में 2RL। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2RL, ब्रैकेट बंद। फिर नीचे देखिए एक ब्रैकेट में A माइनस बी है और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी है, तो इसका फार्मूला बन जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर की जगह पर R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर L स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये R स्क्वायर से ये माइनस R स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस के L स्क्वायर से माइनस के L स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ से E बराबर मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये हो जाएगा, सॉरी Q है तो Q के बटे कर लो, ठीक है। अब देखना ये 2RL और 2L दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएंगे 4RL और उसके बटे में है R का स्क्वायर माइनस में L का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए होगा E बराबर में, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब देखिए Q इसके साथ में आ जाएगा तो 2QL हो जाएगा और इंटू में R इसको एक साइड में कर लेंगे, बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में ये जो होता है 2QL होता है, 2QL होता है, ये क्या होता है P के बराबर होता है। तो 2QL की जगह पर हम P को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में, ये हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा 2P और इंटू में कौन होगा R और बटे में है ये R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का कितना है होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो R का मान होता है ये L के अपेक्षा में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर L जो होता है ये अति सूक्ष्म को मतलब दूरी होती है, छोटी दूरी होती है। तो छोटी दूरी को यहाँ पर हम नगण्य मान लेते हैं, तो L स्क्वायर को यहाँ पर नगण्य मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि में L स्क्वायर इक्वल टू में कितना 0, तो हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा 2PR बटे में L स्क्वायर की जगह पर 0 हो जाएगा तो R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4 होगा, 4R से कट कर 3R बचेंगे। तो यहाँ से E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2P बटे में R की पावर 3, यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर ये जो है अच्छी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अगर सॉल्यूशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।